क्या आपको पता है कि जब हमारे जवान अपनी जान को हथेली पर रखकर यहाँ पर दुश्मन के छक्के छुड़ा रहे थे, उसी वक्त दोस्तों दिल्ली में क्या चल रहा था? पाकिस्तान की धरती पर तो यहाँ पर धमाके हो रहे थे और यहाँ राजनीति के बाजार में कुछ अलग ही चल रहा था। यहाँ पर सिर्फ एक सवाल था, वो सवाल आज आपको वीडियो देखने के बाद आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश में एक अलग ही राजनीति का खेल चल रहा है। दोस्तों आपको जो मैं बताऊंगा वो मीडिया में आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च हुआ और भारत ने यहां पर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को यहां पर धुआं कर दिया, मगर यहाँ पर सवाल यह है कि इसका श्रेय किसे जाना चाहिए। एक तरफ तो यहाँ पर बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है राष्ट्रीय ध्वज के साथ, जवानों की भले ही छोटी फोटो हो और यहाँ पर मोदी जी की विशाल फोटो हो। क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा का राजनीतिकरण नहीं है या फिर यहाँ पर एक मजबूत नेतृत्व का प्रदर्शन है? मेरे दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च हुआ और हमने यहाँ पर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर राजनीति चमक रही है और मोदी जी की जय जय भी साथ में हो रही है। वैसे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई कमांडो से कम है क्या? शेर के साथ तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऐसे खेलते हैं, तो क्या पाकिस्तान की कोई क्या मजाल की वो भारत को यहाँ पर आंख दिखाए, वो भी मोदी जी के रहते हुए? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सामने तो शहबाज शरीफ क्या जनरल मुनीर लोमड़ी और डॉट बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बात हो रही है कि कांग्रेस एक तरफ तो बोलती है कि यहाँ पर ये सेना का काम है, हाँ है, और मोदी जी इसका श्रेय ले रहे हैं, हाँ सेना का काम है, लेकिन लीडरशिप भी तो एक मायने रखती है। याद रखिए मेरे दोस्तों, कोई भी सेना बिना राजनीतिक नेतृत्व के आदेश के यहाँ पर बॉर्डर पार ऑपरेशन नहीं चला सकती है। जब लीडर ऑर्डर देगा तभी तो ये सब होगा। दोस्तों मैं खुद एक भारतीय सेना का वेटरन हूँ, मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं जब हमको जम्मू और कश्मीर में किसी मिलिटेंट को गन पॉइंट में लेने के लिए 10 बार सोचना पड़ता था और उसे आप पहले मार नहीं सकते थे, जबकि मिलिटेंट या टेररिस्ट के पास बंदूक है, अन्य एक्सप्लोजिव है, लेकिन उसे आप तक निशाना नहीं बना सकते थे जब तक कि वो तुम्हारे ऊपर यहाँ पर वार न करे, गोली न चलाए। मतलब ये कौन सा रूल है यार साला? मिलिटेंट और टेररिस्ट के पास यहाँ पर ऑटोमेटिक वेपन्स है और हमारे पास वही 5.56 इंसास राइफल जिसमें कभी कभी रोक पड़ जाए। मतलब हद है यार साला, तुमको वो मार दे और तुम क्या उसको फिर घंटा मारोगे उसे? वो मिलिटेंट है, वो टेररिस्ट है, उसकी सिखलाई ऐसी नहीं होती है भाई कि वो तुमसे लड़े, युद्ध करे, वो एक भ्रष्ट करेगा और सीधे भाग जाएगा। लेकिन उस समय की सरकार के रूल ऐसे थे कि तुम पहले वार नहीं कर सकते, और यही मोदी जी है जिन्होंने इस रूल को यहाँ पर तोड़ा है और सेना के बारे में सोचा है इस मामले में। और ये इंसास राइफल इन्हीं के समय में सेना को दी गई। क्यों दी गई भाई? मिलिटेंट और टेररिस्ट करे यहाँ पर ऑटोमेटिक वेपन्स को यूज और जवान करे यहाँ पर इंसास राइफल को यूज। क्यों भाई, क्यों करे? ये आज भी बने हुए हैं सेना में, पैरामिलिट्री में बने हुए हैं। इस वेपन को बैकलोड कर देना चाहिए। अब इनका समय चले जा चुका है। अब आते हैं मुद्दे पर कि मोदी जी क्यों श्रेय नहीं ले भाई, ऑपरेशन सिंदूर का क्यों नहीं ले भाई? जब लीडर ऑर्डर देगा तभी तो ये सब हो पाएगा ना, अदरवाइज सेना कभी भी अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करेगी, वो भी कन्वेंशनल वॉर या क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन हो। ये तभी होगा जब लीडर देश का यानी कि प्राइम मिनिस्टर जब आदेश देगा तभी ही होगा। तो क्यों श्रेय नहीं ले भाई? जरूर मोदी जी को इसका श्रेय लेना चाहिए, डंके की चोट पर लेना चाहिए, लट के धार पर लेना चाहिए। एक तरफ तो आप कहते हो कि यहाँ पर 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 फाड़ कर दिए, तो आप क्यों नहीं कहते हो भाई कि उस समय फिर इंदिरा गांधी ने नहीं किए, ये सेना ने किए, भारतीय सेना ने किए? तब तो आप फुल श्रेय ले लेते हो। और मोदी जी यहाँ पर श्रेय क्यों नहीं ले भाई? क्वेश्चन मार्क है, इसमें कोई डाउट नहीं हो कि वो आयरन लेडी थी, ऐसी नेता पहले नहीं थी और ना होगी, लेकिन रिकॉर्ड भी टूट सकता है। एग्रेसिव लीडर थी, देश के बारे में सोचती थी, देशभक्ति थी, लेकिन कुछ गलत डिसीजन भी तो हुए हैं ना। और विपक्ष की पार्टी यहाँ पर कहती है कि सीज फायर क्यों किया?
भाई क्यों नहीं कर रहा भाई सीज फायर? युद्ध लड़ना क्या माहौल है क्या भाई? याद रखो मेरे दोस्तों, युद्ध लड़ना कोई माहौल नहीं। जिस प्रकार से सोशल मीडिया में यहाँ पर कोई बीजेपी के जो पक्षधर है ना, वो भी यहाँ पर, जिसे हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, लोग यहाँ सोशल मीडिया पे एक तरफ राइट विंग बोलते हैं, किसी को लेफ्ट विंग बोलते हैं। तो राइट विंग वाले भी आजकल यहाँ पर मोदी जी को यहाँ पर कोस रहे हैं। कोई यहाँ पर विक्रम मिश्री को कोस रहा है, भड़ास निकाल रहा है। कोई यहाँ पर क्या कहते हैं अजीत डोभाल को कस रहा है, जेम्स बॉन्ड को कोसे जा रहा है। कोई यहाँ पर जयशंकर साहब को कोसे जा रहा है। यहाँ पर कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही कोसे जा रहा है। क्यों कोस रहे हो भाई? कोई राजनाथ सिंह को कोसे जा रहा, भैया तुमने सीज फायर क्यों कर दिया? तुमने वहां पाकिस्तान में पीओके लेना चाहिए। पीओके में क्या हमारा बाप बैठा है क्या? पीओके में हमारा स्वागत करने के लिए फूल माला से स्वागत करने के लिए बैठा है क्या उसने भी तो कोई तैयारी करी होगी, प्रिपरेशन करी होगी। यहाँ पर युद्ध में मेरे दोस्तों कोई भी यहाँ पर अमीर नहीं मरता है। युद्ध में वही जवान मरेगा जो लड़ाई लड़ेगा, और वहां से पाकिस्तान के जवान मरेंगे, यहाँ से भारत के हिंदुस्तान के जवान मरेंगे, और यहाँ पर मरेगा वही गरीब इंसान। जवान कौन होता है? गरीब होता है, अमीर नहीं होता है। यहाँ पर नेता नहीं मरेंगे, नहीं कोई अमीर मरेगा। और जो सोशल मीडिया के अंदर बक करते हैं ना, वो नहीं मरेंगे यहाँ पर। नहीं वो टीवी स्टूडियो में जो एंकर यहाँ पर चिल्ला रहा होता है, ले मारे पाकिस्तान में, ले मारे कराची में, छोड़ो कराची में बम छोड़ो, ले भैया नेवी वाले तुमको कराची में मारो, नेवी वाले तुम भी छोड़ो, कराची को उड़ा दो। भैया वो स्टूडियो में जाने वाले वहाँ पर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हमारा जवान वहाँ लड़ाई में मर रहा होगा वहाँ पर। तो इन बातों को समझना होगा। एक जवान के पीछे कितना बड़ा परिवार होता है। किसी पर एक का इकलौता बेटा होता है, किसी का उसका पूरा परिवार उजड़ जाता है। यहाँ पर जो टीवी एंकर होता है ना, टीवी स्टूडियो वाले, तो उनको बोलना चाहिए कभी ऑपरेशन चल रहा होता है ना, वहाँ पर ऑपरेशन में जाना चाहिए, वहाँ पर लड़ने के लिए। जो सोशल मीडिया वाले होते हैं ना, सोशल मीडिया पर यहाँ पर वहाँ पर लड़ने के लिए, तो कहीं पर ऑपरेशन में जाना चाहिए यहाँ पर लड़ने के लिए। तो कोई ऐसे लोग होंगे यहाँ पर मूत भी देंगे, और जो टीवी स्टूडियो में बैठे रहते हैं वो हग भी देंगे, और कोई तो वहाँ कोमा में चले जाएंगे। तो इन बातों को हमको समझना है, धैर्य रखना, पेशेंस रखना। युद्ध जो है एक लास्ट अंतिम क्षण होता है लास्ट में, जब कोई पॉलिटिकल्स हमारे जो है पॉलिटिकल्स जो लीडरशिप है, वो हमारे जो कूटनीति है जब खत्म हो जाती है, जब जियोपॉलिटिकली हमारा जो है खत्म हो जाता है, जब कोई बातचीत ही नहीं बन रही, तब यहाँ पर लड़ाई जो है अंतिम निर्णय हो सकता है। युद्ध को जितना ज़्यादा टाला जा सके उतना बढ़िया। युद्ध से कोई भी देश विकसित नहीं होता है, युद्ध से देश पीछे हट जाता है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जब कोई अति ज़्यादा ही करने लग चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से भगवत गीता में श्री कृष्ण ने साफ साफ बोला है कि दुर्योधन से बोला था जिस प्रकार से कि जो है भैया मुझे थोड़ा सा क्या कहते हैं छोटा सा एक गाँव ही दे दो, तो उससे हम काम चला लेंगे, पांडव काम चला लेंगे। तो उसने बोला कि सुई में जो धागा जाता है उसके बराबर हम नहीं देंगे, एक नोक के बराबर। तो अंत में श्री कृष्ण ने बोला कि अब युद्ध होगा। तो उसी प्रकार युद्ध जो है अंतिम निर्णय है यहाँ पर। इन बातों को हमको समझना है। युद्ध को जितना ज्यादा टाला जा सके उतना सही होता है। तो यहाँ पर मोदी जी भैया लीडर हैं, किसी के कहने या विपक्ष के कहने उकसाने पर नहीं आ जाएंगी को युद्ध ही कर ले। तो इन बातों को समझना है। कोई मिलिट्री के टॉप ऑफ द ऑफिशियल यहाँ पर बैठे हैं, जनरल लोग बहुत नॉलेज वाले हैं, तीनों सेनाओं के जनरल है, वो क्या बोलते हैं CDS है, तो जिन्होंने काम कर रखा है ब्यूरोक्रेट्स में, तो बायलैटरल टॉक्स जिन्होंने कर रखी है, तो इन सब चीज़ों को उनका अध्ययन है भाई, सालों सालों का अध्ययन है, इन चीज़ों का नॉलेज है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया से चलाने जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं, प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं, और ये सही बिल्कुल सही डिसीजन है। सीज फायर किया मोदी जी ने, वेल डन, बहुत सही डिसीजन है ये। तो इन बातों को आपको समझना चाहिए और सोचना चाहिए एक बार। अब कोई तो ये भी कह देंगे कि भाई जवान को वेतन मिलता है मरने के लिए। अब मानते हैं कि जवान को भाई वेतन मिलता है मरने के लिए, भाई जरूरी भाई तुम ही क्यों नहीं चले जाते फिर भाई मरने के लिए? जवाब वेतन तो सभी को मिल रहा है ना, वो सैक्रिफाइस कर रहा है यार। इन बातों को समझो आप। इसलिए युद्ध को जितना टल सकता है, इसमें कोई भी मूर्खता नहीं है कि युद्ध को टाल दिया तो ये कोई मूर्खता हो गई। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में। जिस प्रकार से कांग्रेस बोल रही है कि भैया आतंकवादी, कांग्रेस क्या ये विपक्ष पार्टी भी बोल रहे हैं। कोई सोशल मीडिया में यूट्यूब में आता ना बक करने आ जाता है, जिसको खक पता नहीं होता है, मिलिट्री का ज्ञान नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है, लड़ाई का कुछ पता नहीं होता है, ABCD पता नहीं होती, वो भी यहाँ पर बक करने लग जाता है। तो इन बातों को समझना चाहिए। कोई भी यहाँ पर तुम बोल रहे हो कि कोई यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर भाई आतंकवादी पकड़े नहीं गए। भाई आतंकवादी का भाई मिलिट्री की एक सिखलाई होती है, एक ऑपरेशन जब भी लड़ा जाता है, एक सेक्शन जब लड़ता है
तो वहां पर जब मिलिटेंट या टेररिस्ट होते हैं तो अगर जब वो फायर कर देता है, उसका काम है फायर करना, जिसे हम लोग बोलते हैं छद्म युद्ध बोलते हैं, तो उसका काम है दहशत को फैलाना और भाग जाना। तो एक सेक्शन में जब भी लड़ाई लड़ी जाती है तो जब सेक्शन जाता है तो दुश्मन के पीछे, उसके पीछे भागा नहीं जाता कभी भी। अगर आप भागेंगे तो एक सेक्शन ही पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है, सेक्शन खत्म हो सकता है, क्योंकि हम ट्रैप में फंस सकते हैं, क्योंकि हो सकता है दुश्मन का पीछे लॉन्च पैड हो सकता है पूरा, और हम ट्रैप में फंस सकते हैं। तो इन बातों को हमको समझना होता है, जिससे देश को, उसके घर को, जवान को, उसकी यूनिट को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए बैटलफील्ड की और बैटल स्कूल की हमेशा जवान को ये सिखलाई दी जाती है कि अगर मिलिटेंट ने अगर कभी फायर कर दिया है या आपसे बच गया तो उसके पीछे भागने की कभी कोशिश नहीं करनी है, जिससे आपको जान का खतरा हो सकता है। तो मिलिटेंट जब भी फायर करके भाग जाता है, टेररिस्ट कभी दहशत को फैला के भाग जाता है, तो उसका जो है कॉर्डन होता है, सर्च होते हैं, ऑपरेशन चलते हैं, तो दोबारा उसको पकड़ने की प्रक्रिया होती है। और एक दिन जरूर आता है कि वो मिलिटेंट या वो टेररिस्ट वापस फिर सामने दिखाई देता है और वापस फिर आता है, जिसे फिर पकड़ा जाता है, फिर मारा जाता है। तो इन बातों को हमें समझना होगा, धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। तो मेरे दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति होनी चाहिए? क्या सरकार को ऑपरेशन सिंदूर का यहाँ पर श्रेय लेना चाहिए या सिर्फ सेना को? मेरा मानना दोस्तों यह है कि नेतृत्व के बिना कोई भी सेना यहाँ पर सफल नहीं हो सकती है, और बिना सेना के कोई नेतृत्व यहाँ पर सफल नहीं हो सकता है। देश पहले और राजनीति बाद में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।